आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 14 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, जिसका टाइटल है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वेंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। मतलब ऐसे ऑफेंसेस जो कि इंसानी अखलाकियात के ख़िलाफ़ हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि ऑब्सेंस एक्ट्स करना, यानी कोई फ़हाश हरकत करना, या फिर इसी तरह की ऑब्सेंस बुक बेचना या चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इन ऑफेंसेस को इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। सेकेंडली, वो ऑफेंसेस जो कि पब्लिक हेल्थ के ख़िलाफ़ हों, मतलब गैर मेयारी खुराक की अशिया बेचना, और सेफ्टी के ख़िलाफ़ हों, यानी कि गैर मेयारी अद्वियात वगैरह बेचना, और कन्वेंस के ख़िलाफ़ हो, मतलब पब्लिक वे के ऊपर रैश ड्राइविंग करना, या फिर जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन्हें गलत फेक फॉल्स नेविगेशन साइन से मिसगाइड करना। ये तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हें कवर करेंगे। इससे रिलेटेड सेक्शन जो है वो है सेक्शन 268 टू 294 बी, जो कि तकरीबन 32 सेक्शन बनते हैं, जो कि इस एक वीडियो के अंदर कवर करने ये टोटल 32 सेक्शन है, उनको एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। लिहाजा इस वीडियो में हम लोग जस्ट सेक्शन 268 यानी पब्लिक नॉइसेंस, जिसे उर्दू में अम्र बाइस तकलीफ़ आम कहते हैं, और सेक्शन 290 जिसमें इसकी पनिशमेंट डिफ़ाइन की गई है पब्लिक नॉइसेंस की, उसको जस्ट कवर करेंगे। सो सेक्शन 268 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 268 को, जो बेयर एक्ट को रीड करने से पहले इसका एक कॉन्सेप्ट हम लोग एक जनरल आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसे बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। तो पब्लिक न्यूसेंस बेसिकली एक ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर एक पर्सन अपने किसी एक्शन की वजह से या अपने किसी इलीगल पब्लिक न्यूसेंस बेसिकली एक ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर एक पर्सन अपने किसी एक्शन की वजह से या अपने किसी इलीगल ओमिशन की वजह से, मतलब वो काम जो कि उसे कानूनी तौर पर मना है, मतलब जो काम उसे कानूनी तौर पर बाइंडिंग है कि उसने करना है लेकिन वो नहीं करता, उसकी वजह से अगर नॉइजेंस की वजह बने। नॉइजेंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? मिसाल के तौर पर किसी किस्म की इंजरी, डेंजर, अनॉयनेस या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह बनता है। किसकी? पब्लिक की। और पब्लिक को 3 कैटेगरीज़ के अंदर इस सेक्शन में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 तो ये कि बहुत पब्लिक इन लार्ज, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए वो तकलीफ़ का बायस बनता है अपने किसी लीगल एक्ट और मिशन की वजह से। सेकेंडली, ये या वो लोग जो इस जगह पर कोई प्रॉपर्टी होल्ड डाउन रखते हैं या रह रहे हैं, उनकी रिहाइश है जहाँ पर ये नॉइसेंस कमेंट कर रहा है। थर्डली, वो पर्सन जो कि उस जगह से उनका गुज़र है, यानी जो राहगीर वगैरह होते हैं, उनके लिए ये पर्सन अपने किसी लीगल एक्ट और मिशन की वजह से नॉइसेंस की वजह बने, तो ये समझा जाएगा कि ये पर्सन ने जो है वो पब्लिक नॉइसेंस का ऑफेंस कमिट किया। ही इज़ गिल्टी ऑफ पब्लिक नॉइसेंस अंडर सेक्शन 268 ऑफ पीपीसी। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद फिर बेयर एक्ट से स्टडी करेंगे। तो एग्जांपल इसकी ये है कि मिसाल के तौर पर एक जो है वो एग्जांपल इसकी ये है कि मिसाल ले लें कि किसी पर्सन का सोसाइटी के अंदर एक घर है। मतलब जिस तरह एक सोसाइटी बनी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा घर होते हैं, इस तरह की जगह पर एक पर्सन का घर है। वहाँ पर जो है वो ये ट्रैश वगैरह उठाने के लिए ट्रैश कार आती है, और वो सबका जो है वो ट्रैश, यानी जो कचरा वगैरह है वो लेकर जाती है। लेकिन एक पर्सन वहाँ पर ऐसा है जो कि देर से सोकर उठता है, उसकी टाइमिंग नहीं सेट, और 8 बजे जो है उसकी गाड़ी की टाइमिंग है, वो 8 बजे आती है, सबसे जो है वो ट्रैश कलेक्ट करके चली जाती है। और ये बंदा जो है वो अपने स्लीप डिसऑर्डर की वजह से ट्रैश देना रोज़ भूल जाता है। तो होता क्या है कि इसने घर में तो नहीं रखना, ये जब उठता है तो ये जो उसकी पब्लिक प्लेस, जो पार्क गार्डन बना हुआ है उस सोसाइटी के अंदर, सब लोगों की फैसिलिटी के लिए उसके ग्राउंड में, सेंटर में रोज़ ये अपना कचरा फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोगों को जो वहाँ पर रहते हैं उन्हें परेशानी की वजह बनता है, क्योंकि वहाँ से स्मेल आती है और उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ उन्हें तंग करती है, उनके लिए परेशानी की वजह बनती है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर इस पर्सन का ये जो है एक्शन है, ये कचरा फेंकना, इससे अनॉयनेस भी हो रही है किन्हें? उन लोगों को जो कि वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी रिहाइश है।
तो तीनों एसेंशियल जो इस सेक्शन के पब्लिक न्यूइसेंस के लिए होने चाहिए, मतलब आपका कोई एक्शन या मिशन होना चाहिए, यहाँ पर उसने एक्ट कर दिया। सेकेंडली ये कि वो किसी किस्म के न्यूइसेंस की वजह बने, ये बन रहा है। थर्ड ये कि जिन लोगों की वजह बने परेशानी की, वो लोग ज़्यादा हों, या फिर वो वहाँ पर रह रहे हों, या फिर वो वहाँ से उनका राह गुज़र हो। तो ये तीनों एसेंशियल पूरे होने की वजह से इस पर्सन के ऊपर जो है ये लायबिलिटी सेक्शन 268 की प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट कर जाएगी पीपीसी की। सो आई होप ये समझ आ गया होगा सेक्शन। अब इसे बेयर एक्ट से रीड करते हैं। तो बेयर एक्ट में सिंपल यही चीज़ जो बताई है वही है। तो कहने के पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूइसेंस, एक पर्सन जो है वो पब्लिक न्यूइसेंस का अमर बाइस तकलीफ़ आम का मुजरिम जो है वो मुजरिम एक्यूज़ नहीं सॉरी गिल्टी गिल्टी कसूरवार तस्वर किया जाएगा कब, हु डज़ एनी एक्ट और इज़ गिल्टी ऑफ इलीगल ओमिशन, जो कि कोई ऐसा काम करता है या कोई इलीगल ओमिशन करता है जो कि क्या बनती है, विच काउजेज जो कि वजह बनती है किसी एनी कॉमन इंजरी, डेंजर, अनॉयनेस टू द पब्लिक और टू द people in general who dwell or occupy property in the vicinity or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to the person who may have occasion to use any public right। यानी उन्होंने कहा कि नॉइजेंस की वजह बने। नॉइजेंस में 4-5 चीज़ें उन्होंने बता दी, मतलब किसी किस्म की इंजरी उन्हें तकलीफ दे, डेंजर उनके लिए खतरा बने, नॉइनेस उन्हें परेशानी करे, ऑब्स्ट्रक्शन उनके लिए कोई उनको तकलीफ दे, कोई रुकावट पैदा करे उनके लिए। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो कि पब्लिक एट लार्ज, यानी ज़्यादा लोगों के लिए। दूसरे वो लोग जो कि वहाँ पर उनका कोई प्रॉपर्टी होल्ड डाउन कर रहे हैं उस जगह पे या उनकी रिहाइश है। थर्डली वो लोग जिनका वहाँ पर राह गुज़र है, हू हैव ओकेजन टू यूज़ एनी पब्लिक राइट, मतलब वो जो सड़क पे वो गंदगी कर रहा है वो उनका वहाँ पर राह गुज़र था, उनके लिए वो परेशानी की वजह बने। तो ये समझा जाएगा कि इस पर्सन ने पब्लिक न्यूइसेंस का ऑफेंस कमिट किया। यानी 3 एसेंशियल इस सेक्शन की प्रोविजन को अट्रैक्ट करने की ज़रूरी है। सबसे पहले आपका कोई लीगल एक्ट और मिशन हो। सेकेंडली ये कि लीगल एक्ट और मिशन किसी किस्म के न्यूइसेंस की वजह बने। थर्ड ये है कि वो पब्लिक एट लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए वो परेशानी की वजह बने। और उस पब्लिक एट लार्ज में 3 तरह के कैटेगरी के लोग क्लासीफाइड है जो कि हमने डिस्कस कर लिए। सो सेक्शन 268 के अंदर नेक्स्ट एक चीज़ है जो कि कॉमन है। वो कह रहे हैं कॉमन नॉइसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉज सम कन्वेंस और एडवांटेज। वो कह रहे हैं कि अगर, यानी कि पब्लिक नॉइसेंस जो है वो कॉमन नॉइसेंस के नाम से भी आ सकती है, इसका दूसरा नाम जो है कॉमन नॉइसेंस है। वो कह रहे हैं कि ये जो पब्लिक नॉइसेंस जैसे सेकेंडरी नेम आप इसे कॉमन नॉइसेंस भी कह सकते हैं, जस्ट इस ग्राउंड के ऊपर आपको इस पर माफ़ी नहीं मिल सकती कि इससे आपको किसी किस्म का आप फ़ायदा पहुँचा रहे हो या एडवांटेज दे रहे हो। मिसाल के तौर पर इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन ने डोमेस्टिक एरिया है, वहाँ पर एक फैक्ट्री लगा ली। अब वहाँ पर जो डोमेस्टिक लोग हैं, जैसे कि मेजॉरिटी आजकल हम लोग सुनते हैं कि ये स्विचेस वगैरह बनाने हैं या फिर होम डेकोरेशन के जो गारमेंट्स वगैरह की चीज़ें बनानी होती हैं और उसका फिर शोर वगैरह होता है। तो उसने फैक्ट्री बना ली, वहाँ से जो वहाँ के लोग थे, बच्चे, औरतें, उन सबको जॉब वगैरह, मर्द भी जो बेरोज़गार थे उनको जॉब एक्स्ट्रा मिल गई, जो कम एजुकेटेड लोग थे उन्हें जॉब मिल गई। लेकिन इसकी वजह से बेशक जो है उनको फ़ायदा हुआ कि उन्हें कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, उन्हें जॉब मिल गई है, लेकिन उस फैक्ट्री का जो शोर है, नॉइज़ पोल्यूशन जो वो कर रहा है लोगों के लिए, जो है वो एयर जो वो ख़राब कर रहा है, यानी एयर पोल्यूशन जो वो कर रहा है, और उसी तरह जो उस फैक्ट्री का वेस्ट वगैरह होगा वो वाटर में शामिल होगा और वही जो डोमेस्टिक एरिया के वाटर में उनको ही मिलेगा, तो ये वाटर पोल्यूशन की भी वजह बन रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो बेशक उन्हें बस पैसों का फ़ायदा दे रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है, लेकिन इस कदर उनको नुकसान भी तो दे रहा है। तो ये जस्ट इस एडवांटेज की बेस पे कि उन्हें कोई फ़ायदा हो रहा है कि उन्हें जॉब वगैरह मिल गई हैं, ये जो कॉमन नॉइसेस पब्लिक नॉइसेस है वो नाकाबिले तलाफ़ी जो है काबिल माफ़ी सॉरी नहीं हो जाएगा। सो आई होप कि ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी सेक्शन 268। अब यहाँ पर जो सेक्शन 268 में पब्लिक नॉइसेस को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन पब्लिक नॉइसेस जिसका दूसरा नाम कहा कि कॉमन नॉइसेस है, लेकिन इसके ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट है, वो है प्राइवेट नॉइसेस, जो कि पब्लिक नॉइसेस से डिफरेंट है। प्राइवेट नॉइसेस में ये होता है कि जब एक पर्सन का एक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ दो एसेंशियल तो इधर भी पूरे होंगे कि किसी पर्सन का कोई एक्शन हो या कोई लीगल मिशन हो जिसके नतीजे में सेकेंडरी नॉइजेंस हो, लेकिन वहाँ पर जो है वो किसकी नॉइजेंस वजह बने, किस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए। तो जब ये 3 एसेंशियल पूरे हो जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि उस पर्सन ने प्राइवेट नॉइजेंस का ऑफेंस कमिट किया। मिसाल के तौर पर जिस तरह के इस वीडियो के अंदर शोर की आवाज़ आ रही थी, अब यहाँ पर मिसाल ले लें कि अगर मैं ही जो है या कोई और पर्सन जो है वो अपना कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है और लास्ट में बाहर से कोई वेंडर वगैरह की आवाज़ अगर आना शुरू हो जाती, तो अब इससे नॉइजेंस तो क्रिएट हो रही है, लेकिन इससे बहुत सारे लोग अफेक्ट नहीं हो रहे। इससे सिर्फ एक वो बंदा जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ वही असरअंदाज हो रहा है। यानी इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ उस वेंडर ने एक प्राइवेट नॉइजेंस का ऑफेंस कमिट किया है, उसने पब्लिक नॉइजेंस का ऑफेंस कमिट नहीं किया।
या मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा स्टडी कर रहा है और साइड पर किसी की शादी का इवेंट होना शुरू हो जाए और वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो जाएँ, तो उससे सिर्फ उसकी एक सिंगल पर्सन की स्टडी डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरह उस जो वो बैंड वाले होते हैं उन्होंने भी प्राइवेट न्यूसेंस का ऑफेंस कमिट किया होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर वहाँ पर कम्युनिटी में बाकी सारे लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस कमिट किया। तो हो गया सेक्शन 268। अब जाते हैं 290 की तरफ। सेक्शन 290 पनिशमेंट फॉर पब्लिक नॉइजेस इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। सो सेक्शन 290 में बेसिकली ये बताया गया है कि जिस पब्लिक नॉइजेंस की डेफिनेशन इस कोड के अंदर बताई गई होगी वहाँ तो वही सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसे पब्लिक नॉइजेंस के ऑफेंस जहाँ पर सज़ा नहीं बताई गई इस पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, तो उन केसेस में कितनी सज़ा मिलती है। सज़ा जो है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये तक ही मैक्सिमम जुर्माने की हो सकती है और कोई सज़ा नहीं होती इस तरह केसेस में। लेकिन इसको पढ़ लेते हैं तो कह रहे हैं हु एवर कमिट अ पब्लिक नॉइजेस इन एनी केस नॉट अदरवाइज पनिशेबल बाय दिस कोड। मतलब वो कह रहे हैं कि एक तो है ना कि इस कोड के अंदर पब्लिक नॉइजेस की पनिशमेंट बताई गई है कि कितनी लगेगी, लेकिन उन केसेस में जहाँ पर ये कोड साइलेंट है, पाकिस्तान में बिल्कुल साइलेंट है कि इस तरह के पब्लिक नॉइजेस में क्या सज़ा मिलेगी। तो इस तरह के बंदों को क्या सज़ा मिलती है जिनके पब्लिक नॉइजेस का ऑफेंस इस कोड के अंदर पनिशेबल नहीं है, मतलब उसकी सज़ा नहीं बताई गई। तो कह रहे हैं शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 600 रुपीज़। तो इन सिचुएशन में सिर्फ जुर्माना होगा और जुर्माने की लिमिट भी सिर्फ 600 रुपये तक है, मैक्सिमम 600 रुपये जुर्माना होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सेक्शन 268 एंड 290।